हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस को निर्मित त्रिपालवानी भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई माफिया वाइफी का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते जेके को प्रपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्लानिंग कर रहा होता है और यहाँ पर उसकी मदद युंगी और शिमिन दोनों कर रहे होते हैं। दोनों ही चाहते थे कि ते को मिल जाए और ऐसे ही अब ये सब प्लानिंग सोचने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब जिमिन उठती है तो तुरंत ही जेके को उठाती है और कहती है, यार हम लोगों को पार्टी में जाना है। मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके तुम्हें भी कहा है कि तुम भी आ जाओ और अब तुम चल तैयार हो जाओ तो हम लोग चलेंगे। शाम को पार्टी है, 5 बजे निकलेंगे। तो जेके कहती है, इतनी जल्दी उठाने की क्या ज़रूरत है, मैं थोड़ा सो लेती हूँ। तो जिमिन भी कहती है, हाँ तो सो ले। दोनों फिर से सो जाते हैं। शाम के 4 बजे इन दोनों की नींद खुलती है और ये दोनों ही बहुत जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि इनको पार्टी में जाना होता है। जेके मान तो नहीं रही थी क्योंकि ये उसकी ऑफिस की एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है जिसमें जेके को जाना ठीक नहीं लग रहा था। इस वजह से वो सोच रही थी कि वो ना जाए, लेकिन जिमिन की जिद से जेके मान जाती है और तुरंत ही तैयार हो जाती है। उसे कुछ शक भी हो रहा था लेकिन वो जिमिन पे पूरा भरोसा करती है। जल्दी से ये दोनों ही निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही स्पीड से पहुंच जाती हैं और जेके कहती है कि ये हम शहर के बाहर कहाँ जा रहे हैं। तो जिमिन कहती है, हाँ उसका फार्म हाउस वहीं पर है, इस वजह से। तो इस बात पे जेके भी कुछ नहीं कहती है। वो बहुत ही ज़्यादा ही शौक होती है क्योंकि वो जिस जगह पे जाती है उस जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। तभी जिमिन कहती है, उस पेड़ के पीछे जाओ, वहाँ पर ही पार्टी होने वाली है, तो तुम वहाँ पर जाओ, मैं पीछे से आ रही हूँ। अब जिमिन की बात सुनकर जेके जाती है और वो उस पेड़ के पास पहुँच जाती है। तो जिमिन यहाँ से तुरंत ही कार में बैठ के गार्ड्स के साथ वापस चली जाती है। जेके जब कहती है कि जिमिन हम पहुँच गए, जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि जिमिन नहीं आ रही है। तो जेके कहती है, लग रहा है ये पीछे ही रह गई, मुझे ही देखना पड़ेगा कि कहाँ पार्टी है, तब मैं इसे बुला लूँगी फ़ोन करके। तुरंत ही किसी ने उसका हाथ अपनी तरफ पकड़ के खींच लिया। अब उसे बहुत ज़्यादा ही शौक हो गई। वो तुरंत ही अटैक करने वाली होती है कि तभी देखती है कि ये कोई और नहीं ते होता है क्योंकि उसकी स्मेल से वो बहुत जल्दी से पहचान जाती है। तभी ते उससे कहता है कि मुझ पे भरोसा है ना, तो मेरे साथ चलो। जेके बिना कोई सवाल के उसके पीछे चली जाती है क्योंकि उसे पता है कि ते उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा। उसके ऊपर पूरा विश्वास है जेके को। वो दोनों ही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी जेके के सामने बहुत ज़्यादा ही रोशनी हो जाती है और वो देखती है कि गुलाब की पंखुड़ियों से उसके लिए रास्ता बना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा था। इसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, ये सब क्या है, ये सब आप क्या करना चाहते हैं? मैंने आपको कितनी बार मना किया है लेकिन आप मानते ही नहीं हैं। तो ते कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करती हो और इसे एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ने से रहा। अब जेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आपको क्या पता है मेरे पास्ट के बारे में? तो ते कहता है, नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारा कोई बड़ा ही रीज़न होगा जिसके साथ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। तो जेके कहती है, तो सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है ना मेरे पास्ट के बारे में जानने का, तो मैं आपको आज सब कुछ सच सच बता देती हूँ। तब ते बहुत ही ध्यान से जेके की बातें सुनने लगता है। जेके कहती है कि मेरी सौतेली मॉम और सिस्टर हैं जो कि मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो मुझसे इतना नफ़रत करती हैं कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं, वो मुझे किसी भी हद तक गिरा सकती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही दुष्ट हैं। उन्होंने मेरे साथ जो किया है मैं आपको उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। ये कह के जेके रोने लगती है और वो अपने
दिल पर हाथ रख के कहती है कि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार किया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी मेरे प्यार को नहीं समझा और यहाँ तक कि मेरे डैड को भी उन्होंने अपनी तरफ कर लिया और बहुत ज़्यादा ही मुझसे मारती थी। मेरे डैड जब काम पर चले जाते थे तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराती थी, मुझे नौकरानियों जैसे रखती थी, क्योंकि मैं उस घर की मालकिन होने के बाद भी नौकरानी बन के रहती थी। मैं एक रानी थी और वो मुझे नौकर बना के रखती थी, सारा काम कराती थी। मैंने तो सोचा था कि वो बस मुझे ऐसे ही नफ़रत करेंगी, बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी नफ़रत की हद तब ज़्यादा बढ़ गई मेरे लिए जब मुझे मेरी सौतेली सिस्टर ने कहा कि चलो मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में, और मैं वहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे चली गई और उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से मैं तुरंत ही बेहोश हो गई और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था और मैं एक कमरे में मुझे लिटा दिया उन लोगों ने और बहुत ही बुरी तरीके से मैं नशे में थी और मुझे थोड़ा थोड़ा होश भी आ रहा था। तभी मैं देखती हूँ कि मेरे कमरे में कोई आता है और वो मेरे साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आता है और उसने मेरे साथ सेक्स किया, वो भी बहुत बुरी तरीके से, और वो दिन मैं आज तक नहीं भूल पाई और उस दिन से मैं उन्हें बहुत नफ़रत करती हूँ और उस रूम को मैं कभी भी भूल नहीं सकती। वो रूम नंबर 102 मुझे बहुत ज़्यादा ही हार्म कर चुका है। उसके बारे में सोच के ही मेरी रातों की नींद उड़ जाती है और इसी की वजह से मेरे सारे रिश्ते टूट गए। मेरे डैड भी मुझे उसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं। मेरे सारे घर वाले मुझे उस बात के लिए ब्लेम करते हैं। कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसके पीछे का राज क्या हो सकता है, और वो मुझे इतनी घटिया लड़की समझते हैं कि वो कभी मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। ये सब सोचने के बाद और ये सब सुनने के बाद मैंने भी सोच लिया कि मैं भी आज के बाद उन्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ते बहुत ज़्यादा शौक होके उसकी बातें सुन रहा होता है, तभी अचानक कहता है, क्या तुमने क्या कहा, कौन सा रूम नंबर? तो जेके कहती है 102। वो बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए हार्ड था। वो रात बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए ख़राब थी। मुझे उस रात को याद करके बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं कितनी रात तक रोई हूँ, लेकिन आज भी उस रात को भुला नहीं पाई। तभी ते कहता है, क्या तुम जेके, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो जेके को लगता है कि अब ते उसके साथ नहीं रहेगा, इस वजह से उससे सॉरी बोल रहा है, लेकिन अगले ही पल ते कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जेके कहती है, पर क्यों, मैं तुम्हें गलत क्यों समझ रही हूँ? अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं। तो ते कहता है, रिलैक्स जेके रिलैक्स, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बट मुझसे कभी नाराज़ मत होना। तब ते कहता है, जिस रूम की बात कर रही हो तुम, उस रूम में तुम्हारे साथ मैं था, वो सब मैंने तुम्हारे साथ किया। उस चीज़ की गिल्ट की वजह से ही मैं 5 साल पहले अपने घर से दूर चला गया और मैं वापस नहीं आया, और जब वापस आया तब मैं तुमसे मिला। जेके ये सुन के शॉक हो जाती है और ते कहता है, मेरे एनिमीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा ही हार्श ड्रग्स दे दिया था, जिसकी वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे 103 में जाना था, लेकिन मैं 102 में चला गया। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं खुद को और ज़्यादा ही हार्ड फील करने लगा, इस वजह से मैंने वो सब किया। तो जेके ये सुन के बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और उसे कस के गले लगा लेती है और कहती है, अच्छा हुआ वो तुम थे, अगर कोई और होता तो शायद मैं आज यहाँ पर ना होती। बहुत ज़्यादा टूट गई थी मैं। मुझे लग रहा था कि मेरी सिस्टर का प्लान काम कर गया, और उनका प्लान नहीं काम किया, वो आप थे। जेके की बात सुन के ते कहता है, हाँ वो मैं ही था और मैं ही तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो जेके से ते कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, मैं उस गिल्ट में था और आज मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है। तो जेके कहती है, बहुत ही अच्छा हुआ कि वो आप थे और मुझे पता है कि आप बुरे नहीं हैं। अगर आप बुरे होते तो जिस दिन मैं बेहोश हुई थी उसी दिन आप मेरा फ़ायदा उठा लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस वजह से मैं
समझ सकती हूँ कि आप किस टाइप के इंसान हैं। अब जेके की बात सुनकर बहुत ज़्यादा ते खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत ज़ोरों से बारिश हो जाती है। दोनों ही भीग चुके थे पूरी तरीके से। अब ते की नज़र जेके के लिप्स पर जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा ही स्वीट और टेस्टी दिख रहे थे। अब ते बिना कोई देरी किए उसके लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक करता है और बहुत ही पैशनेटली उसे किस करता है। उन दोनों को किस में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि जेके भी किस बैक कर रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि ते के साथ साथ जेके भी किस बैक कर रही है। वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ओके बाय यार, इस पार्ट को मैं ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर ते को अब क्या करने वाले हैं। ओके बाय यार, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी और प्यारी रहेगी आगे तक, जब तक लास्ट पार्ट नहीं आ जाता है। और आप लोग कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी व्यूज़ को बढ़ाइए। ओके बाय यार।